बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया था जो कि ख़त्म ही हो गए थे कल। ठीक है, कल हमने उनको मुकम्मल कर लिया था। आज जो है वो हमारे पास एक नया टॉपिक है। 2 क्लासेस में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे हमारा ये चैप्टर मुकम्मल हो जाए। ये एक छोटा चैप्टर है, इससे थ्योरी का भी क्वेश्चन आता रहता है और न्यूमेरिकल का तो लाजमी पेपर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपको पेपर में अच्छे मार्क्स स्कोर करने में मदद देगा। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास है वेटलेसनेस। हमने वेटलेसनेस को डिस्कस करना है। यानी वेटलेसनेस का मतलब क्या है कि वेट का ना होना। वैसे तो अपेरेंटली बॉडी का वेट होता है, लेकिन एक ऐसी स्टेट जिसमें बॉडी का वेट ना हो उसको हम क्या कहते हैं, वेटलेसनेस कहते हैं। ठीक है, अपेरेंट वेट जो होता है ना उसका मौजूद नहीं होता। तो इस टॉपिक को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वैसे जो हमारा ये जो हम आज पढ़ेंगे वही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का जो कि मौजूद है। तो शायद अभी क्वेश्चन हमें सही तरीके से समझ में ना आए, लेकिन जब टॉपिक मुकम्मल हो जाएगा तो समझ में आएगा कि किस तरीके से हमसे सवाल पूछे जा रहा है। वैसे हम पढ़ लेते हैं। तो सवाल क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ वेटलेसनेस इन अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ। अर्थ के गिर्द सैटेलाइट जो मूव कर रही होती है उसमें जो है वो वेट नहीं होता, ऑब्जेक्ट्स का वहाँ पर वेट नहीं होता, यानी वेट महसूस नहीं होता वहाँ पर। जैसे कि ये हमारे पास ये माउस है मेरे हाथ में, मुझे इसका वेट महसूस हो रहा है ना, वैसे वहाँ पर वेट महसूस नहीं होता, वेट होता नहीं है। तो वो क्या है वेटलेसनेस की वजह। दूसरी चीज़ पूछ रहे हैं, शो दैट अ ब्लॉक सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ एन एलिवेटर थ्रू अ स्प्रिंग बैलेंस विल बिकम वेटलेस इफ द केबल होल्डिंग द एलिवेटर सडनली ब्रेक। हमारे पास अगर एक एलिवेटर समझे ऐसी लिफ्ट, ठीक है, आपके लिफ्ट जो होती है वो किस तरीके से मौजूद होती है, वो एक केबल उसको लगा हुआ होता है ना, ऊपर से उसने होल्ड किया हुआ था उसको। ठीक है, ये केबल होती है, चेन होती है, या कुछ और मैकेनिज्म अब तो एडवांस लिफ्ट भी है। तो मान लीजिए एक एलिवेटर है, एक लिफ्ट है, उसमें जो है ना ऊपर से उसको एक केबल से हमने उसको हैंग किया हुआ है। तो अगर वो केबल अचानक कट जाए तो जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उस लिफ्ट के अंदर, उस एलिवेटर के अंदर, वो क्या हो जाएंगे, वेटलेस हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें ये शो करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ तो ये कि वेटलेसनेस क्या होती है। In a free falling elevator and in the orbiting satellite, the apparent weight of the occupant is 0. एक फ्री फॉलिंग एलिवेटर जो होता है, या फिर हमारे पास जो सेटेलाइट होती है जो कि ऑर्बिटिंग कर रही होती है, मूव कर रही होती है अर्थ के गिर्द, तो उसका अपेरेंट वेट क्या होता है, 0 होता है। तो ये चीज़ वेटलेसनेस कहलाती है। देखिए हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अभी वजह क्या है वो हम अभी भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये कि वेटलेसनेस में समझाना ये है कि अभी हम इसको समझ नहीं रहे, बल्कि हम इसको वेटलेसनेस पढ़ रहे हैं कि वेटलेसनेस क्या होती है। फिर कॉज ऑफ वेटलेसनेस भी पढ़ लेंगे। वेटलेसनेस ये है कि अगर हमारे पास एक एलिवेटर है, ठीक है, एलिवेटर में अगर एलिवेटर की रोप अचानक से ब्रेक हो जाए, केबल जो जिससे वो टाइड है, अगर वो अचानक से ब्रेक हो जाए और कोई एक्सटर्नल सपोर्ट मौजूद ना हो और एक वो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट बन जाए, एक एलिवेटर फ्री फॉलिंग बॉडी बन जाए, तो एलिवेटर के अंदर जो चीज़ें मौजूद होती हैं उनका वेट मौजूद नहीं रहता। ठीक है, और वो ऐसे हो जाता है जैसे कि उनका वेट मौजूद ही नहीं है। इसी तरह ऑर्बिटिंग सेटेलाइट में भी ऐसा हो रहा होता है। तो एलिवेटर में आसान तरीका क्या है कि मैं फर्ज करें ये मेरे ऊपर छत है, इससे मैं एक स्प्रिंग बैलेंस लगाता हूँ, वजन करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस आता है ना, उसको लगाता हूँ, उससे ऑब्जेक्ट को टाई करता हूँ। अगर ये ऊपर से फर्ज करें, अगर एलिवेटर ऊपर से अगर वो केबल ब्रेक हो जाएगी तो मेरा जो कांटा होगा, स्प्रिंग जो होगा, वो क्या शो कर देगा, मुझे 0 शो कर देगा रीडिंग। तो उसका मतलब वेटलेस हो गया। ठीक है, तो अब ज़रा हम आगे जाते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा, क्योंकि हम इसकी डिटेल में जा रहे होंगे। तो कॉज क्या है वेटलेसनेस की। अगर हम बात करते हैं एक एलिवेटर की, तो एक एलिवेटर में, फ्री फॉलिंग एलिवेटर में हमारे पास जो ऑक्यूपेंट्स होते हैं और जो एलिवेटर होता है वो मूव एक दूसरे के अगेंस्ट पुश नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये कॉज होती है वेटलेसनेस की। अगर हमारे पास एक एलिवेटर है, ठीक है, वो अगर फ्री फॉलिंग हो जाए, यानी फ्री फॉल करे, वो अर्थ के इन्फ्लुएंस से मूव करे, उस पर कोई फोर्स मौजूद नहीं हो, जैसे कि अल्लाह ना करे केबल ब्रेक हो जाती है लिफ्ट की, तो अगर इस तरीके से मूव करे तो क्या होगा कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स होंगे एलिवेटर के अंदर, और एलिवेटर एक दूसरे पे जो है ना वो फोर्स एक्सर्ट नहीं कर पाएगा। एलिवेटर और एलिवेटर के गिर्द जो हमारे पास एलिवेटर के अंदर जो मौजूद ऑक्यूपेंट्स होंगे वो एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट नहीं करेंगे। जब वो फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकते तो क्या हो जाएगा, वेट खत्म हो जाएगा। क्या मतलब इसका, देखो ये एक एलिवेटर है, ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट भी नीचे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से जा रहा है और ये एलिवेटर पूरा भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से नीचे जा रहा है।
जब ये भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से नीचे जा रहा है, दोनों चीजें दोनों चीजें जो है वो एक ही एक्सेलरेशन से जब नीचे मूव कर रही होंगी, तो अब चूंकि ये भी एक दूसरे के लिहाज से स्टेशनरी एक तरह से, तो एक दूसरे के ऊपर ये फोर्स एक्सर्ट नहीं करेंगे। भाई फोर्स एक्सर्ट करता ही अपनी वेट की वजह से थे, अब वो यूटिलाइज हो रही है मूवमेंट में। हमारे पास जो है ना ये जो एक्सेलरेशन है ये कन्वर्ट हो गई किसमें, ये फोर्स मिसाल के तौर पर आपके इस फोर्स से ये नीचे जा रहा है, वेट की फोर्स से। ये दोनों जो है ना, दोनों जो है एलिवेटर और ये ऑक्यूपेंट, ये दोनों जो है वो सेम एक्सेलरेशन से नीचे जा रहे हैं। जब वो सेम एक्सेलरेशन से नीचे जा रहे हैं तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जब वो वेट की फोर्स एक्सर्ट कर रहे थे, अब तो वो उसी फोर्स से नीचे जा रहे हैं, फॉल कर रहे हैं, तो वो अब एक दूसरे को अगेंस्ट पुश नहीं करेंगे। जैसे पहले ये फॉर एग्जाम्पल ये हवा में था, मिसाल ले ले, वैसे हवा में नहीं है, अगर ये पहले क्या करता है नीचे आगे फॉल होता है, एलिवेटर पे फोर्स लगाता, लेकिन अब क्या है ये भी नीचे मूव कर रहा है, वो भी नीचे मूव कर रहा है, तो दोनों चीजें एक साथ नीचे मूव कर रही हैं, तो वेटलेसनेस की स्टेट हो गई। यानी ये एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो फोर्स से वो नीचे मूव कर रहे हैं, तो फोर्स वो एक दूसरे पे एक्सर्ट नहीं करेंगे। जब फोर्स एक दूसरे पे एक्सर्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को पुश नहीं कर सकते वो इसके कंडीशन में, तो ये कहलाती है वेटलेसनेस। और ये हम आगे पढ़ के डिस्कस करेंगे डिटेल में एलिवेटर के लिए। दूसरी चीज सैटेलाइट की बात करें तो सैटेलाइट में क्या होता है, सैटेलाइट पे वैसे तो आप जैसे अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। 12 लेके सैटेलाइट कैसी हाइट रीच में मौजूद होती है जिसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो। अब होता क्या है इसके लिए कि ये हमारे पास अर्थ है, ये फर्ज करें उसके गिर्द जो है ये एक ऑर्बिट में जो है ना सैटेलाइट मूव कर रही है। अब ये सैटेलाइट जो है ना वो मूव कर रही है। अब सैटेलाइट हर पॉइंट पे, ये देखिए अर्थ है, अब क्या होगा इस पॉइंट पे है तो एक्सेलरेशन जो है वो क्या बन गई है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन बन गई, जो जिससे अर्थ अट्रैक्ट कर रही है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है। यहां पर है तो यहां पर भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी इस्तेमाल हो रही है उस सैटेलाइट को उस ऑर्बिट पाथ में रखने के लिए, ठीक है। तो यहां पर जो है ना फिर आप वेटलेसनेस की कंडीशन आती है, क्योंकि हमारे पास जो एक ऑर्बिटिंग सैटेलाइट होती है उसमें खुद सैटेलाइट भी और खुद उसके अंदर सैटेलाइट में चीजें भी एक सेम एक्सेलरेशन के साथ सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही होती है, जा रही होती है, मूव कर रही होती है सेंटर की अर्थ की तरफ, सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ। तो लिहाजा वो क्या हो जाती है, वेटलेस हो जाती है। देखिए मेरी बात थोड़ी सी मुश्किल लग रही होगी, मैं थोड़ी बात को बड़ा वाज़ेह करूँ, शायद आपको क्लियर हो जाए। हमारे पास अगर हम बात करें सैटेलाइट में, तो सैटेलाइट की बात जब की जाती है तो सैटेलाइट अर्थ की गिर्द मूव कर रही होती है, ठीक है। और जब मूव कर रही है तो उस पाथ पर रहने के लिए उसको चाहिए सेंटीपिटल फोर्स, जिसको कॉरेस्पॉन्ड कर रही होगी सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या कर रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो हमारे पास यूज हो रही है किसमें, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन में। तो अब कोई मजीद कोई फोर्स मौजूद नहीं है, यानी सेंटीपिटल एक्सेलरेशन तो आगे बाद उस फोर्स में यूटिलाइज हो रहे हैं सेंटीपिटल फोर्स में। तो अब हमारे पास कोई फोर्स ऐसी नहीं है जो कि इसमें मौजूद हो, जैसे कि वेट की फोर्स मौजूद होती है, वेट की फोर्स यहाँ पर इस फॉर्म में यूटिलाइज हो रही है। तो अब यहाँ पर क्या है कि दोनों ऑक्यूपेंट और सैटेलाइट में मौजूद जो चीजें, सैटेलाइट की अंदर चीजों को मैं ऑक्यूपेंट कह रहा हूँ, सैटेलाइट और ऑक्यूपेंट क्या कर रहे हैं, सेम एक्सेलरेशन के साथ इस ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन से सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो मूव सेम स्पीड से कर रहे हैं। तो लिहाजा हमारे पास वो एक दूसरे के अगेंस्ट पुश नहीं किए जा सकते, इसलिए वहां पर वेटलेसनेस की स्टेट महसूस होगी। अब हम अगर इसको समझना चाहेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो हमें बात समझ में आ जाएगी। बस कुछ थोड़ी बहुत बात अपने जहन में आप बिठा लें ताकि हम आगे चलें तो हमें आसानी हो, ठीक है। बस बहरहाल अगर आपको जितना मैंने समझा है, जितना आपको समझ में आ गया उतना ही काफ़ी है, आप आगे आपको और मज़ीद समझ में आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास ये एक एलिवेटर है, हम एक्सप्लेनेशन पे हम आ रहे हैं, ठीक है। मैंने ये वो केबल है जिसके ज़रिए हमने इसको होल्ड किया हुआ है, ठीक है, टाई हुआ है ऊपर से। ये हमने इसके ऊपर एक स्प्रिंग बैलेंस लगा दिया। स्प्रिंग बैलेंस जो है मुझे वो वेट बता रहा होगा इस ऑब्जेक्ट का जो इसके हैंग हुआ है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई आपको, ये स्प्रिंग बैलेंस वो वेट बता रहा होगा जो कि इस बॉडी का है, ठीक है। ऐसे ही होता है ना, घर में आपके पास अगर पहले होता था ये घर में कुछ सामान हो, बाहर आता है ठेले वाला जो कि सामान लेता है, आपका बाल लेता है और ऐसी चीजें लेता है, तो ये था ना घर में क्या होती है, खवातीन का स्प्रिंग बैलेंस होता था। अब वो दौर गया, वो स्प्रिंग बैलेंस होता, उसके पे हम वो वेट कर लिया करती थी। तो ये हमारे पास एक स्प्रिंग बैलेंस है जो कि लगा हुआ है एलिवेटर में, ठीक है। और एलिवेटर के ऊपर एक रोप मौजूद है जो जिससे वो टाई हुआ है। अभी रेस्ट की हालत में समझे 5 किलो या 5 कुछ, इसका जो 5 किलो नहीं, सॉरी ये किलो में नहीं है, ये वेट में है, 5 न्यूटन फॉर एग्जाम्पल, ये इसका वेट बता रहे हैं, ठीक है।
अब जरा इस ऑब्जेक्ट पे फोर्सेस हम देखते हैं। तो एक फोर्स है mg जो कि वेट की फोर्स है, और जब ये हैंग हुआ है तो वेट की फोर्स से नीचे जाना चाहता है, जबकि ये जो स्ट्रिंग है जिससे कनेक्टेड है, जिससे कनेक्टेड है ये, उससे बैलेंस है, तो वो इसको नीचे नहीं जाने दे रहा, तो वो टी है। तो बेसिकली जितनी फोर्स नीचे होगी उतनी फोर्स ऊपर होनी चाहिए। बात थोड़ी गौर से सुनिएगा कि जितनी फोर्स नीचे है ना उतनी फोर्स ऊपर भी चाहिए होगी। ये मिसाल के तौर पर ये माउस है मेरा, ये मेरा जितना फोर्स ये नीचे लगा रहा है मेरे हाथ से, उतनी मेरा हाथ इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि हमारे पास जितनी फोर्स जिस फोर्स से नीचे जाना चाह रहा है उतनी फोर्स यहाँ पर इसको लगानी पड़ेगी इसको रोकने के लिए, और वो फोर्स यहाँ पर शो हो रही होगी। यानी इनडायरेक्टली आप देखें तो वेट कहाँ पर शो हो रहा होगा, इस स्प्रिंग बैलेंस पे शो हो रहा होगा। दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये वेट है, वेट इस बॉडी का कुछ होगा, उसके बराबर टेंशन होगी, है ना, उसके बराबर क्या होगी, टेंशन होगी, और वो यहाँ पर डिपिक्ट हो रहा होगा। बात समझ में आ रही है? बहुत आसान सी बात है, मुश्किल नहीं है कि इस बॉडी का वेट है, ठीक है, जितना वेट होगा उतनी टेंशन की फोर्स होगी, और उतना ही यहाँ पर जो है ना वो इंडिकेट हो रहा होगा। सही है, तो ये बात याद रखिएगा, वेट तो हमेशा बॉडी का mg होता है। ये बेसिकली जो आपको नजर आ रहा है स्प्रिंग पे, ये अपेरेंट वेट है, ठीक है, अपेरेंट फोर्स जो है वो दिखा रहा होगा ये, ठीक है। तो हमारा टेंशन बराबर होगा W डैश के, यानी अपेरेंट वेट के। जो W डैश वेट यहाँ पर जाहिर हो रहा है, तो अभी तो ये एक्चुअल वेट और अपेरेंट वेट एक ही है, ठीक है। ये वो वेट है जो कि अपेरेंटली हमें मिल रहा होगा, और वो टेंशन के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि अगर हमें वेटलेसनेस समझनी है तो एक एलिवेटर कंसिडर करें, ठीक है। एक बॉडी लें जिसका मास m है, उसको एक स्प्रिंग बैलेंस से कनेक्ट कर दें, और जो स्प्रिंग बैलेंस है उसको सीलिंग से एलिवेटर की ज्वाइन कर दें। हमारे पास जो स्प्रिंग बैलेंस की निडल होगी वो इंडिकेट करेगी टेंशन इन द स्ट्रिंग को, और ये कहलाएगा हमारे पास अपेरेंट वेट। सही, ये बात तो क्लियर हो गई ना आपको कि वेट है, जितना वेट होगा उतनी टेंशन होगी, और जितनी टेंशन होगी उतना यहाँ पर वो स्केल इंडिकेट कर रहा होगा। यानी हमारे पास जो है ना ये टेंशन जो है वो क्या बता दी होगी, अपेरेंट वेट बता दी होगी, ठीक है। अब अगर यही कंडीशन है कि हमारे पास ये स्प्रिंग बैलेंस मौजूद है, ठीक है, इसकी निडल 5 पे आपको नजर आ रही है तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूँ, ये इसकी निडल 5 पे, ठीक है। अब क्या होता है, ये हमने बॉडी लगाई हुई है, ठीक है। अब फर्ज करें एक्सेलरेशन ए के साथ नीचे जाना शुरू कर देता है, तो मैं वापस लेके नहीं आया इसको, वैसे ही मैंने इसको दोबारा से दिखा दिया, नीचे करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। अभी एक्सेलरेशन ए के साथ जो है ना नीचे मूव कर रहा है। जब ये एक्सेलरेशन ए के साथ नीचे मूव कर रहा होगा तो इसका वेट जो है वो कम हो जाएगा, इसका वेट जो है वो कम हो जाएगा, इसका वेट हो जाएगा कम। तो पहले 5 था, 5 से क्या हो गया, कम हो गया, निडल पीछे चली गई, ठीक है। तो ऐसा होता है, तो ये वेटलेसनेस होती है। ये बकायदा अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहे आप कर सकते हैं। जब ये एक्सपेरिमेंट खैर आपको एलिवेटर नहीं मिलेगा इस तरह का, लेकिन बहरहाल करना चाहे कोई तो कर ले, तो इस तरीके से जो है वो फर्क आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर गौर करें तो एलिवेटर जब डिसेंड कर रहा होगा एक्सेलरेशन ए के साथ, तो हमने पीछे चैप्टर नंबर 3 में बहुत डिटेल में केसेस पढ़े हैं, फोर्सेस को एनालाइज किया है। तो यहाँ भी आज कर लेते हैं हम कि हमारे पास एलिवेटर है वो डिसेंड कर रहा है एक्सेलरेशन ए के साथ, नीचे की तरफ जा रहा है एक्सेलरेशन ए के साथ। तो नेट फोर्स जो बॉडी पे एक्ट कर रही होगी वो क्या होगी, ठीक है। इस बॉडी पे जो नेट फोर्स है वो हमने निकालनी है, ठीक है। इस बॉडी पे दो फोर्सेस हैं, ठीक है, एक फोर्स है mg और एक फोर्स है टेंशन इन द स्प्रिंग। अब जो mg फोर्स है ये उससे कहां जाना चाहता है, नीचे की तरफ जाना चाहता है, ठीक है, और mg और टेंशन जो फोर्स एक्ट हो रही है वो ऊपर की तरफ एक्ट हो रही है। तो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, हमारी डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे की तरफ है। तो नेट फोर्स निकालने का तरीका है जिस डायरेक्शन में मोशन हो वो फोर्स लिख लो, और जो अपोजिट फोर्स है उसको माइनस कर लो। तो हमारे पास जो फोर्स हो जाएगी वो हो जाएगी W माइनस टी, या mg माइनस टी, एक ही बात है। अब यहाँ पर F ma के बराबर होगा, W जो है वो mg के बराबर होगा, और T जो है वो अपेरेंट वेट यानी W डैश के बराबर होगा, जैसा कि हमने पहले देख लिया था, शुरू में डिस्क्राइब कर लिया था। अब इसको आप पुट कर दें तो ma इक्वल टू mg माइनस W डैश आ गया, ठीक है, W डैश आ गया mg माइनस ma। अब वैसे जो वेट होता है वो होता है mg। तो जब एलिवेटर एक एक्सेलरेशन के साथ नीचे जा रहा है तो आपके पास जो वेट हो गया W डैश हो गया वो mg माइनस ma हो गया। जाहिर है mg ज्यादा होगा, अगर वेट mg है और आप उसमें से माइनस ma कर रहे हैं तो वेट क्या हो गया, कम हो गया ना। तो ये आप और मजीद उसको मास को बाहर निकाल लें, g माइनस a आ गया।
तो पहले वेट mg है, जब वो एक्सेलरेशन के साथ नीचे जा रहा है तो उस mg में से आपको ma माइनस करना पड़ेगा, तो वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर एक बॉडी नीचे एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही हो तो उसका वेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एक्सेलरेशन a के साथ मूव करेगा तो उसका वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, और ये चीज शायद मैंने चैप्टर नंबर 3 में आपको बताई भी थी, कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराए थे और समझाई थी मैंने। ठीक है, अच्छा ये जो यहाँ पर बैलेंस पे जो वेट इंडिकेट कर रहा है ना, ये अपैरेंट वेट है। देखिए वैसे वेट नहीं चेंज होता, जब तक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज ना हो वेट चेंज नहीं होता। ठीक है, जो उसकी डेफिनेशन है कि अर्थ की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब वो वेट जिससे, वो फोर्स जिससे बॉडी अर्थ की तरफ मूव करती है वो क्या कहलाती है, वेट। वो वेट तो नहीं चेंज हो रहा, बेसिकली अपैरेंट वेट चेंज हो रहा है। यानी ये मैं फर्ज करें कि मैं, ये एक बॉडी है, ये ऑब्जेक्ट इसका वेट है। ठीक है, अभी मेरा हाथ है फर्ज करें, अब ये जब यही हाथ पे मैं लेके एलिवेटर में नीचे मूव करूंगा ना एक्सेलरेशन के साथ, तो मुझे अपने हाथ पे जो वजन है इसका कम महसूस होगा। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझा दिया ना आपको, ये माउस है ना मेरे पास, मेरे हाथ पे इसका वजन कुछ में महसूस हो रहा है। ठीक है, अब अगर फर्ज करें मैं एक एलिवेटर में मूव करता हूँ जो कि एक्सेलरेशन एक साथ नीचे जा रहा है, तो इसका मुझे वजन क्या महसूस होगा, कम महसूस होगा अपने हाथ पे। ये चीज कहलाती है वेटलेसनेस, कि वेट हमारा खत्म हो रहा है। वेटलेसनेस ये होता है कि बिल्कुल ही वेट रहता नहीं है, लेकिन अपैरेंट वेट खत्म होता है, एक्चुअल वेट नहीं होता। एक्चुअल वेट तो जो डेफिनेशन बाय डेफिनेशन है वो तो वही है, लेकिन अपैरेंटली चीज ना खत्म हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि आपको वेट फोर्स कम लगानी पड़ती है। उसकी वजह बहुत क्लियर है ना, देखो बच्चों देखो क्लियर बताओ। देखो mg से नीचे आना चाहता था, इसको सपोर्ट कर दिया एक एक्सेलरेशन ने। ठीक है, तो यहां पर जो मुझे, तो उसको कम फोर्स लगानी पड़ेगी, अपोजिट फोर्स कम लगानी पड़ेगी। तो फोर्स तो वही रही, बल्कि जब हम लोग जो इस तरीके से ला रहे हैं ना कि जितना वेट होगा उतनी टेंशन होगी, और जितना टेंशन होगा उतना होगा, तो अपोजिट फोर्स जो है ना वो कम हो गई। mg तो शायद उतना ही रहा होगा, लेकिन वो उतना ही, वो अपोजिट फोर्स कम हो गई। ठीक है, क्यों कम हो गई, क्योंकि वहां पर एक एड आ गई, एक्सेलरेशन वाली एड। ठीक है, तो अगर माने कि केबल जो सपोर्ट कर रहा है एलिवेटर को वो ब्रेक हो जाए, तब क्या होगा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर हो जाएगी। अगर ये केबल ब्रेक हो जाती है तो ये फ्री फॉलिंग बॉडी जाएगी, और बजाय जो एक्सेलरेशन जिससे वो नीचे मूव कर रहा है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर हो जाएगी। जब ऐसा होगा तो आप एक ही जगह जी पुट कर दें तो वेट क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अपैरेंट वेट यहाँ पर जीरो हो जाएगा। ये चीज क्या कहलाती है, वेटलेसनेस कहलाती है। ठीक है, तो यानी अगर आपके पास एक फ्री फॉलिंग एलिवेटर है, अल्लाह ना करे कभी लिफ्ट का या एलिवेटर का ऊपर से केबल टूट जाए और ये माउस आपके हाथ में मौजूद हो, तो इसका आपको कोई वजन ही महसूस नहीं हो, क्योंकि आप और ये माउस दोनों सेम एक्सेलरेशन के साथ नीचे जा रहे होंगे। पहले ये था कि एक एक्सेलरेशन थी लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर नहीं थी, तो इसका वजन कम हो गया था, अपैरेंट वेट कम हो गया था। लेकिन जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होगा तो बिल्कुल ही वेटलेसनेस की स्टेट हो जाएगी। क्यों वेटलेसनेस की स्टेट हो जाएगी, क्योंकि ये माउस और आप एक साथ एक सेम एक्सेलरेशन से नीचे मूव करना शुरू करेंगे। जब सेम एक्सेलरेशन से मूव करना शुरू करेंगे तो आप एक दूसरे पर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करेंगे, तो लिहाजा यहाँ पर जो है वो वेटलेसनेस की स्टेट आ जाएगी। अब यही केस है, आप इसको ले लें कि आप ऊपर जा रहे हैं एक्सेलरेशन ए के साथ, तो उस केस में जो है ना वो वेट बढ़ जाता है। ठीक है, कैसे क्यों बढ़ता है ये देखिएगा जरा। जब एलिवेटर ऊपर मूव करेगा तो आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अब ये वेट mg नीचे की तरफ है, टेंशन ऊपर की तरफ, वही बात है। लेकिन अब आपका मोशन ऊपर की तरफ हो गया। जब आपका मोशन ऊपर की तरफ होगा तो अपैरेंट फोर्स जो है वो हो जाएगी अपोजिट टू डायरेक्शन। आपके पास जो फोर्स हो जाएगी वो हो जाएगी टी माइनस डब्ल्यू। डायरेक्शन ऑफ मोशन में फोर्स टी है और माइनस डब्ल्यू कर लें इसको। ठीक है, पुट कर ले mg और टी डब्ल्यू डैश, तो यहाँ से इक्वेशन निकालेंगे तो आप अपैरेंट वेट आ जाएगा mg प्लस ma। तो mg वेट है, उसमें ma प्लस कर लें तो आपके पास वेट बढ़ जाएगा, तो अपैरेंट वेट क्या हो जाएगा, सही बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ है, बात समझ में आ गई। तो यही आप एक्सेलरेशन के साथ ऊपर की तरफ जाएं एलिवेटर को लेके, तो यही माउस है, ये जिसका भी जितना महसूस हो रहा है, यही ऊपर मूव करना शुरू कर दे एक्सेलरेशन के साथ, उसका वेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अपैरेंट वेट बढ़ जाएगा, एक्चुअल वेट तो नहीं बढ़ता, क्योंकि आपके पास जो एक्सेलरेशन होगी, एक्सेलरेशन की वजह से जो फोर्स होगी वो भी एड ऑन हो जाएगी ना इसमें, तो इसलिए आपको अपने हाथ में ज्यादा फोर्स महसूस होगी। ठीक है, अगर एलिवेटर रेस्ट की हालत में, तो उस केस में तो अगर आप बात करेंगे तो W माइनस टी होता है, तो F जीरो होगा, नेट फोर्स होगी नहीं। तो इस तरीके से mg W डैश के बराबर आ जाएगा, सॉरी W डैश mg के बराबर आ जाएगा, जो कि W डैश mg है तो वेट भी mg, W डैश भी mg है। तो ये कहता है कि हमारे पास जो है ना एक्चुअल वेट टू वेट के
एक्चुअल वेट और अपेरेंट वेट दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, mg होंगे, तो ख़त्म हो गई बात। तो रेस्ट की हालत पे तो उसमें तो बहस मौजूद है ही नहीं। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक हमारा कवर हो गया। अब अगला टॉपिक इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और यहाँ पर आप मुझे इजाज़त दें। इजाज़त के साथ साथ मैं आपको ये यहाँ पर आपसे कहूँगा कि आप जो है ना चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को रिकमेंड करें, ताकि वो स्टूडेंट्स जो कि ख्वाहिश रखते हैं पढ़ने की और उनको कोई चैनल नहीं मिल पा रहा, या फिर वो किसी कोचिंग को अटेंड नहीं कर पा रहे, किसी टीचर से नहीं पढ़ पा रहे, या कोई फॉर फाइनेंशियल रीज़न है व्हाट्सएवर, वो कनेक्ट हो जाए और उसको इससे फ़ायदा हो। तो ये मकसद हमारे चैनल का यही है कि फ़लाह व बहबूद करना। तो यही इसी मकसद में आप भी हमारा साथ दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।